इट्स जस्ट हाफ नारा। 400 पार तो है, लेकिन किस लिए? जिसको अपोजिशन ने भुनाया कि भैया ये संविधान बदल देंगे। ये एक जो चीज जिसने भी बीजेपी का नारा लिखा है, सबसे बड़ी गलती वहां हुई है कि उनको वो डिफाइन नहीं किया कि 400 पार क्यों, कमजोर कड़ी क्या है। कमजोर कड़ी है ओवर डिपेंडेंस ऑन मोदी है। Numbers analysis and then we look ahead. If we can just do what you think are the 3 or 4 big takeaways. क्या वो 3 और या 4 चीजें हैं जहां बीजेपी जो 303 से 240 तक आते हैं, यानी 63 लॉस, और कांग्रेस जिसको सभी ने राइट ऑफ किया था 53 से 100 तक पहुंचती है। What are the 3 or 4 biggest takeaways that change this election? नॉन पार्टीजन अगर एक चीज मुझे कहना हो, एरोगेंस इज वन थिंग विच पीपल और वोटर डजंट लाइक। Arrogance in any part, any form by anybody. So that's the key takeaway I would take, irrespective of Give me an party. example. Example मैं नहीं देना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं एरोगेंस जहां भी दिखी, सही बात, वो उसको जनता ने पनिश किया, चाहे वो जगन हो, वो उड़ीसा के अपने बिजू पटनायक जी हो, भाजपा हो, सॉरी नवीन पटनायक जी हो, जहां पर भी जनता को एरोगेंस दिखा, उसको जनता ने पनिश किया है। जनता नोज टू पुट यू इन योर प्लेस। दैट्स द फर्स्ट थिंग। पार्टी वाइज मुझे लग रहा है 3 कारण जिससे भाजपा को नुकसान हुआ हो, मुझे जो लगता है। पहला, जिसने भी ये नारा लिखा 400 पार, दिस इज नथिंग रॉन्ग इन द नारा, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट, इट्स जस्ट हाफ नारा। 400 पार तो है, लेकिन किस लिए? दे लेफ्ट इट ओपन। जैसे 2014 में नारा बना था, अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। सो पर्पस वाज डिफाइंड। क्यों मोदी सरकार? क्योंकि महंगाई को कम करना है। इस बार आपने कहा 400 पार, तो टू सेक्शन ऑफ सोसाइटी इट अपियर्ड, इट रीक्ड ऑफ कॉम्प्लिसेंसी, टू सेक्शन ऑफ सोसाइटी इट रीक्ड ऑफ एरोगेंस, एंड टू सेक्शन ऑफ सोसाइटी इट रीक्ड ऑफ सम कॉन्स्पिरेसी, जिसको अपोजिशन ने भुनाया कि भैया ये संविधान बदल देंगे। ये एक जो चीज जिसने भी बीजेपी का नारा लिखा है, सबसे बड़ी गलती वहां हुई है कि उनको वो डिफाइन नहीं किया कि 400 पार क्यों। और जब 400 पार का नारा आया, तो जो बीजेपी के लाउड माउथ थे, उन्होंने अपने एरोगेंस में या गलती से या इग्नोरेंस में कह दिया भाई क्यों 400 पार चाहिए, बोला हम संविधान बदलना है। दैट हैज डन मटेरियल डैमेज एवरीवेयर टू बीजेपी। सेकेंड, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो सेंस ऑफ कॉम्प्लिसेंसी, आई हैव सेड इट बिफोर ऑल्सो, कि बीजेपी की कमजोर कड़ी क्या है? कमजोर कड़ी है ओवर डिपेंडेंस ऑन मोदी। इसमें क्या हुआ कि जो कार्यकर्ता है वो कह रहे 400 तो आ ही रहा है, मेरा इसको सबक सिखाना है। You take an example of my state, RK Singh. You go and talk to anybody, they will say कि भैया बड़ा काम किया इन्होंने, अच्छे MP रहे, अच्छे मिनिस्टर रहे, लेकिन कार्यकर्ता नाराज है, कार्यकर्ताओं को भाव नहीं देते थे। जो बीजेपी का सपोर्टर है उसको लग रहा है जीत ही रहे यार, क्या करना है। There was no purpose, no goal. भाई 400 पार हो ही रहा है, क्या करना है। और contrary to this, those who were opposed to Modi and Bhajpa, they had a purpose. They were down in dumps.